हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संसार पुस्तक है को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। यह है अध्याय 12 संसार पुस्तक है। 5 परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत प्रेम था। वे चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष यानी 10 इयर्स की थी तो नेहरू जी उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखते थे। उनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभार लिया गया है। यानी ये जो पुस्तक है पिता के पत्र पुत्री के नाम, इससे ये अध्याय लिया गया है। आइए इसे शुरू करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, तो हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। जब सामने होते हैं तो तुरंत प्रत्युत्तर दे सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की और जो इस दुनिया में है उन पर छोटी छोटी कथाएं लिखा कर। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ा होने के बावजूद भी वो दुनिया का एक छोटा हिस्सा ही है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, कुछ इच्छा है, तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का ही नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। यानी छोटी छोटी चिट्ठियां छोटी होती है तो उनमें कम ही बात लिख सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है, आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया है और दूसरे लोग जो इनमें इसमें आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या फिर उपन्यास में तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं आया था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरफ से हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है। यानी पुराना समय बहुत मुश्किल से याद आया जहां पर कुछ भी नहीं था। आज आधुनिक क्योंकि इतना ज्यादा विकसित हो चुका है कि पुरानी कल्पना हम करते हैं तो हमें हंसी आती है, लेकिन विज्ञान जानने वाले और विज्ञान विद्वानों ने उन्हें इस विषय को खूब सोचा और उन्होंने खूब पढ़ा। लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बहुत गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। यानी जिसमें जान हो वो चीज इस पर नहीं रह सकती। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होता है कि ऐसा समय यहाँ पर जरूर ही रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो
हो ही नहीं सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकले। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि क्या हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से हमें पता चलती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का हाल पता हो सकता है। लेकिन हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा, जिसे रोड़ा कहा जाता है, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पन्ना हो, पेज हो, पृष्ठ हो। शायद तुमसे कोई नई बात मालूम शायद तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जनाब उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम अपनी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसा गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने का क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला यानी तीखा होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यह रोड़ा कैसा इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो, यानी वो पत्थर ही तुम्हें अपनी कहानी बता देगा। तुम मुझसे कह तुम मुझ तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए, वह एक ही चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने भी थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन का टुकड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिये में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिये में पहुंच गया। इस बीच वह दरिये के पैंदे में लुढ़कता ही रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। पानी के प्रवाह से वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते हुए अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे यानी घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें कितनी और बातें मालूम हो सकती हैं। इस बात के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। तो हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से साहित्य की कक्षा में रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।